अब ये लानत थी, बरकत थी, भाग्य था। बरकत कहां पर थी? बाहर निकले, उस जो टारगेट खुदा ने दिया था कि ये तुमने नहीं करना, जब कर लिया तो खुदा ने कहा निकाल दिया बाहर। गुनाह इंसान को बरकतों से बाहर ले जाता है। गुनाह का जो आम तौर पर सादा सा मतलब है वो ये है, निशाने से चूक जाना। क्या करना? निशाने से चूक जाना। यानी आपके पास एक टारगेट है, आप उस टारगेट से हट जाए तो ये गुनाह है। यानी निशाने से चूक जाना। खुदा ने एक निशाना दिया था कि सब कुछ तू खा सकता है, लेकिन बाग के बीच के दरख्त का फल ना कभी खाना और ना उसे छूना। जिस दिन खाओगे तो मर जाओ। अब ये बरकत थी, लानत में बदल गई। अब इस लानत को बरकत में बदला है किसने बदला? किसने बदला है? यीशु मसीह। जमीन तेरे सबब से लानती हुई। जमीन तेरे सबब से, किसको कहा था खुदा ने? आदम को। जमीन तेरे सबब से लानती हुई। अब इन लानतों को मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने बदला। गलतियों के नाम खत में लिखे, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ। हालेलुया। हमारे खुदावंद ने खुद अपने बेटे को इस जमीन पर भेजकर उसे लानती मौत दी, ताकि उस लानत के वसीला से इस जमीन की वो सारी लानतें खत्म कर सके। जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लानत। और सबसे बड़ी लानत क्या थी? मौत थी। क्या थी? मौत। तो मौत को यीशु मसीह ने क्या दी? शिकस्त। क्या लिखा है? ए मौत तेरी फतह कहां रही? मौत फतह का लुकमा बन गई। अब मौत फिर से खुदा यीशु मसीह ने किसमें बदल दी है? जिंदगी में। इस मौत को हराने के लिए यीशु मसीह ने खुद मौत को शिकस्त दी है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसने हमारी सारी लानतें, सारी मुश्किलें उठा दी ताकि हम फिर से उस जिंदगी में जो कसरत की जिंदगी है दाखिल हो सके। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह फिर से आत्मा सारी बातें उतरा है ताकि जमीन की लानतों को फिर से जिंदगी में बदल सके। बरकत यीशु मसीह सब कैसे पा सकते हैं? बरकत के लिए शरीयत भी मौजूद थी और शरीयत कहती थी, इसका 28वां भाग दूसरी आयत में, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। क्या होगी? सारी बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझे मिलेगी। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो बरकतें तुझे मिलेगी। अब यहां मिलेगी के लफ्ज से मुराद है हमें बरकत के ताकुब के लिए भागना नहीं, बरकतों के पीछे, बल्कि बरकतें हमें मिलेगी, बरकतें हमारा ताकुब करें। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, क्या करे? खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने तो बरकतें क्या करेंगी? तेरा ताकुब करेंगी, बरकतें तुझे मिलेंगी। कई बार लोग बरकतों का ताकुब करते रहते हैं, बरकतें नहीं पाते। कुछ लोग कई साल, कई महीने, कई दिन इस मुल्क से बाहर रहते हैं ताकि हमें बरकत मिल सके, हमें घर मिल सके। और कई सालों के बाद जब अपने मुल्क में आते हैं उनके पास कोई घर नहीं होता, उनके पास किसी तरह की कोई ब्लेसिंग नहीं होती, किसी तरह की कोई उनकी जिंदगी में बरकत नहीं होती, क्योंकि वो बरकतों के पीछे भागते हैं। काश ऐसे लोग खुदावंद की आवाज को सुने और खुदावंद के पीछे भागे।
यीशु मसीह ने भी यही कहा था मत्ती 6:33 में, बल्कि तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। किसकी तलाश करो? उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में रहकर सिर्फ खुदावंद का ताकुब करते हैं, खुदावंद के पीछे चलते हैं, बरकतें उनके पीछे चली जाती है। यीशु मसीह ने भी यही कहा था, तुम रास्तबाजी की और बादशाही की तलाश करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमारा खुदा लानत को बरकत में बदलता है और गुर्बत से हमें दौलतमंद बना देता है। कौन बनाता है हमें? गरीबी से कौन उठा खड़ा करता है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने गुर्बत की बरकत, गुर्बत की लानत को बरकत में बदला है। एक प्रोफेसी थी, इस्तिस्ना 28:48 में प्रोफेसी क्या थी? इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीजों का मोहताज होगा तो अपने दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको वो खुदावंद तेरे बरखिलाफ भेजेगा। अब ये एक बहुत बड़ी लानत है और आज भी और लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी लानत है जी, गुर्बत है, गरीबी है, प्यासा है। लेकिन याद रहे कि यीशु मसीह ने हर तरह की लानतों के लिए जान लिया। क्या यीशु मसीह जब सलीब का दुख उठा रहा था तो क्या यीशु भूखा हुआ? यीशु प्यासा भी हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह बगैर कपड़ों के, यहाँ लिखा है, नंगा भी हुआ। यीशु मसीह नंगा भी हुआ। लिखा है जब रोमी सिपाहियों ने उसके कपड़ों को उतार कर आपस में बांट दिया, यीशु सब चीजों का मोहताज भी हुआ। यीशु मसीह अपने मौत के वक्त, जब मौत आई उस वक्त भी लिखा है उसकी कब्र भी अपनी नहीं थी। क्या कब्र अपनी थी? नहीं। जब आया तो क्या जिस घर में उसने जन्म लिया वो अपना घर था? नहीं। खुदा यीशु मसीह जब रोमी सिपाहियों से मार खा रहे थे, प्यासे थे, यीशु मसीह ने पानी भी मांगा। यानी हर तरह की गुर्बत, हर तरह की लाचारी क्यों खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त की? एक ही वजह थी कि उस लानत को जो आदम के स्वभाव से दुनिया पर आई थी, उस हर लानत को मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी में, बरकत में बदल दे। इसीलिए उसने फरमाया था, अगर कोई बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करे तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। हमें ताकुब नहीं करना बरकतों, हमने ताकुब किसका करना है? खुदावंद का। किसका ताकुब करना है? आदम और हव्वा ने ताकुब किसका किया? खुद से कुछ लेने का। इब्लीस ने क्या कहा था? जो तू सब दरख्तों का फल खाती है, तो क्या कहा? नहीं, जो बीच के दरख्त का फलन है उससे उन्होंने, खुदा ने हमें रोक रखा है। ताकुब करना चाहा तो क्या कर पाए? बरकतें ले पाए? नहीं। बरकतों का ताकुब मत कीजिए, बल्कि खुदावंद की बादशाही और रास्तबाजी के लिए उसके पीछे चलना शुरू करें। जब आप खुदावंद की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो सब चीजें आपकी होंगी। सब चीजें किसकी होंगी? बरकत अच्छी चीज है ना। कितने लोग चाहते हैं कि हमें बरकत मिले? सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि, लेकिन याद रखें बरकतों का ताकुब करना चाहिए। अगले द्वार हम एक और पैगाम सुनेंगे कि बरकत फिर हमें मिलेगी कैसे, बरकत के लिए हमें क्या कुछ और करना पड़ेगा। आज ये है कि खुदावंद ने जो बरकत थी, जो बाग़ अदन में थी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से हमें दोबारा, लेकिन हमें बरकतों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की बादशाही की तलाश करनी है, उसके लिए अपने आप को पेश करना है। आप यकीन रखिए वो आपको नींद ही में दे देगा। देखा वो अपने महबूब को कैसे दे देता है? नींद ही में दे देता है। आज सुबह मैंने एक बड़ा छोटा सा जुमला सीखा राम और फजल के ताल्लुक से।
रहम वो है जो हम किसी से मांगते हैं, लेकिन फजल वो है जो बगैर मांगे हमें मिलता है, जो बगैर मांगे हमें। खुदावंद का फजल हम पर हुआ है। फजल क्या है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे खातिर जमीन पर भेजा, और यीशु ने जान देकर, अपनी जान देकर, खून बहाकर हम पर यह फजल किया कि जब हम गुनाहगार ही तो उसने हमें अपने फरजंद बना दिया, हमें फिर से बाप के साथ मिला दिया, हम खुदा के नापाक बेटे और बेटियां ठहरे। ये उसका फजल है। लेकिन रहम वो है जिसके लिए हम मांगते हैं कि खुदा हम पर रहम कर। क्या कर? हम पर रहम कर। रहम मांगा जाता है, लेकिन खुदा ने रहम से भी कहीं बढ़कर अपना फजल हम पर किया है। क्या किया उसने हम पर? फजल। इससे बड़ा तो फजल हो सकता है कि मौत जैसी लानत को उसने जिंदगी में बदल कर कहा कि मैं आई इसलिए ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। उसने कहा मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि सब लोग हमेशा की जिंदगी पाकर हमेशा जिंदा रहे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए? हमेशा की जिंदगी। यीशु ने मौत को जिंदगी में बदला है। यही हमारी ब्लेसिंग है। खुदा आज की कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।